एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में कला और संस्कृत से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या बीपीएससी हो, या आरओ। इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस लेखक ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में शामिल किया था? तो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, कव्वाली को भारत में कहाँ से लाया गया था? तो कव्वाली को भारत में फारस से लाया गया था। अगला प्रश्न है, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं, तो यह है बिहू गाने। अगला प्रश्न है, संगीत वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नाट्य शास्त्र द्वारा संकलित किया गया है, तो यह भरत मुनि द्वारा संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, शहनाई एक सड़कंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छिद्र होते हैं? तो इसमें एक नली में 7 छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत किन किन राज्यों तक सीमित है? जो कर्नाटक संगीत है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है। अगला प्रश्न है, ध्रुव पद और धमार दोनों प्रकार के गायन के लिए संगत के रूप में कौन सा तबला वाद्य बजाया जाता है? तो यह पखावज बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है। बंगाल के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गाया जाता है, तो यह है सारीगढ़ जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गीत प्यार, जुदाई और पुनर्मिलन के विषयों से संबंधित है? तो यह है बिरहा। अगला प्रश्न है, भोपा, चांग और भिंडर किस राज्य के लोक संगीत हैं? जो भोपा, चांग और भिंडर है यह आपके राजस्थान के लोक संगीत हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकारों की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकारों की संख्या है 35। अगला प्रश्न है, जिंदुआ कहाँ का एक लोकगीत है? जो जिंदुआ है वह आपके पंजाब का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप कौन सा है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है? तो यह है ध्रुवपद। जो ध्रुवपद है यह है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, झूरी कहाँ का एक लोक संगीत रूप है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलापना। अगला प्रश्न है, संगीतकार वसंत देसाई द्वारा राग अहीर भैरव में रचित गीत स्ववंदना करोस किस फिल्म के लिए बनाया गया था? तो यह स्ववंदना करोस लड़की सह्याद्री के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दोहा और सोठा किस राज्य के लोक संगीत के प्रकार हैं? यह पारंपरिक रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में किया जाता है, तो यह आपका गुजरात। जो दोहा और सोठा है यह आपके गुजरात राज्य के लोक संगीत के प्रकार हैं। यह पारंपरिक रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अली मोर अंगना जिसे कवि पवार ने संगीतबद्ध किया था किस शास्त्रीय गायन ने गाया था? तो यह सुभा मृगदल ने गाया था। अगला प्रश्न है, लकड़ी और स्टील से बने एक तार वाला वाद्य यंत्र है। लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है।
यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और बिच्छुओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यह तंबूरी 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 जो है वह लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है। यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और बिच्छुओं द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाथुपुरा पाडलगल किस राज्य का एक प्राचीन लोक संगीत रूप है? तो यह तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में नाद का सबसे छोटा रूप कहा जाता है? तो यह श्रुति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ताल, तीन ताल, झपताल आदि में धीमी और तेज लय का कौन सा संगीत रूप है जिसमें आलाप, बोल, ताना और ताना शामिल हैं? तो यह है ख्याल। अगला प्रश्न है, किस राज्य को तुरी, वुंगल और पावा जैसे अपने स्वयं के वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जिनका उपयोग लोकगीतों में वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो यह गुजरात को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत में समय की गति को लय के रूप में जाना जाता है। तो हिंदुस्तानी संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में लय होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? जो ख्वांग है वह मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, मारफती गीत कला के पारंपरिक लोकगीत हैं। तो यह बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक गीत है च्यापबंग। अगला प्रश्न है, माहुरी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो यह उड़ीसा का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, रागिनी राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो रागिनी जो है हरियाणा राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है। अगला प्रश्न है, थांका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? जो थांका पेंटिंग शैली है इसमें बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो यह बिहार में हुई। अगला प्रश्न है, वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? जो वारली पेंटिंग है वह महाराष्ट्र राज्य की लोक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, काली घाट पेंटिंग का नाम किसके मूल स्थान से लिया गया है? तो यह कोलकाता के मूल स्थान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ जो है वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? जो वारली पेंटिंग है वह आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पट्टी चित्र किस राज्य के पारंपरिक पेंटिंग है? तो यह उड़ीसा राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, प्रख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे जिन्हें कभी कभी भारत की क्रीड़ा काहलों के नाम से भी जाना जाता था? तो यह थे अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो यह राजा रवि वर्मा को यह एक चित्रकारी थे। इन्हें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से
किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? तो यह थी सीता देवी। अगला प्रश्न है पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है पेंटिंग दमयंती किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो पेंटिंग जो दमयंती थी यह राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित की गई थी। पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है? यह है उड़ीसा की। अगला प्रश्न है मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। अगला प्रश्न है कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति हुई। तो कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा जो है वह केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की मूल निवासी है? तो यह बिहार की है। अगला प्रश्न है चेरियल पेंटिंग की एक शैली है जो हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य के लिए अद्वितीय है? तो यह तेलंगाना के लिए अद्वितीय है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर कालीघाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीघाट चित्रों के लिए कोलकाता प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी? तंजौर चित्रों की उत्पत्ति चोल राजवंश के समय में हुई थी। प्रश्न है धोती गमोसा किस राज्य का स्वदेशी वस्त्र प्रतीक है? तो यह असम का है। अगला प्रश्न है सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कुर्ता टोपी आदि भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यह कुषाण शक और पार्थिन के द्वारा लाए गए थे। अगला प्रश्न है मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो यह असम राज्य की है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुजरात जो है वह पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मालाबार व्यंजन किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं? तो यह केरल राज्य से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है मालाबार व्यंजन किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं? तो यह केरल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मार्शल आर्ट कलरियट्टू की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो यह केरल से हुई है। अगला प्रश्न है मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है थांग ता। प्रश्न है दावेली ढोकला किस भारतीय राज्य का व्यंजन है? तो दावेली ढोकला जो है गुजरात राज्य के व्यंजन है। अगला प्रश्न है पोटलोई दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो यह मणिपुर की है। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना ताना बाना है? तो यह आपका खादी है। यह शब्द खादी शब्द गांधी जी द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? जो फुलकारी है वह पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। अगला प्रश्न है लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गुजरात की पारंपरिक बुनाई के रूप में जाना जाता है? तो यह पटोला जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय आपके गोवा में स्थित है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।